फ्रेंड्स, तो मैं आज लाई हूँ एकदम सुपर टेस्टी और बहुत ही झटपट से बनने वाली मिनी प्याज की कचौड़ी। वो भी देखिए कितना खस्ता और करारी बिना बबल्स के एकदम बढ़िया सी ये कचौड़ी हमारी बनेगी। एकदम देख रहे हैं मार्केट स्टाइल कचौड़ी बनेगी, बिना अव्यय पैन के एकदम छोटी सी मिनी कचौड़ी बनने वाली है कढ़ाई में। क्योंकि इस समय चल रहे हैं बारिश के मौसम पे, तो कुछ चटपटा तो खाना बनता है फ्रेंड्स, वो भी एकदम मार्केट जैसा मिल जाए तो क्या ही बात है। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। आप इसकी जगह आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मिनी कचौड़ी मैदा से बनाते हैं तो ज़्यादा खस्ता बनता है। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ली हूँ। अब चाहे तो आधा मैदा आधा आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा मोयम के लिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है। मोयम देंगे तो इससे हमारी जो ये कचौड़ियाँ हैं ना बहुत ही खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से मोयम देकर मैंने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ रही हूँ। और पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालिएगा। और ये डो लगाना तो सभी को आते होंगे कि आप जानते हैं, जो है रोटी की डो से अलग होती है कचौड़ी की डो या फिर पूरी समोसे की डो। बिल्कुल उस तरीके से मैंने एक सख्त डो लगा दिया है, थोड़ा सा टाइट सा, जिससे कि कुरकुरा नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो डो को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे रखा है पैन में डालूंगी सरसों ऑयल। और यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं देखिए बेसिक से मसाले, जीरा, पचफोरन और धनिया। इन्हें मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च कट करके डाली है। आप चाहे तो लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, पचफोरन, और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया। धनिया डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस कचौड़ी में। धनिया ज़रूर से डालिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी तो आपको सभी चीज़ ऐड करने हैं। और यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से रोस्ट करते हुए मैं थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम बारीक कटे हुए 1 कटोरी प्याज डाल रहे हैं, क्योंकि ये कचौड़ी हमारी प्याज की है, इसमें प्याज की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए। और अच्छे से प्याज को आपको गोल्डन कलर तक भूनना है फ्रेंड्स। ये कचौड़ी आप एक बार बना लोगे ना तो और सभी कचौड़ियाँ भूल जाओगे, क्योंकि ये बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से बन जाती हैं। तो प्याज की कचौड़ी है तो इसमें हमें बेसन ऐड करना है। तो मैंने उसी कप से आधे कप बेसन ऐड किए हैं। चने का बेसन है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसे थोड़ा देर आपको भूनना है जब तक एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। बेसन डालती है कि अलग सी खुशबू आने लगती है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो थोड़े से भुनने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया है, मैं यहाँ पे 2 बॉयल हुए आलू यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा आलू नहीं यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो 2 बॉयल किए आलू थे, इसको मैं यूज़ करी। फिर कुछ मसाले हैं जैसे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अकॉर्डिंग नमक, सभी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। एकदम बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा तो एक बढ़िया सा हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार ये प्याज की कचौड़ी आप बनाकर देखिए दोस्तों, आप सभी कचौड़ियाँ भूल जाओगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग का कलर भी बहुत ही बढ़िया बन गया है। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो इसमें ऐड कर दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। अब जैसे स्टफिंग ठंडा हो जाता है तो इसकी छोटी छोटी हम डो बना लेते हैं, गोलियाँ। इससे कचौड़ी बनाने में बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैंने छोटी छोटी इसकी गोलियाँ बना ली हैं। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये कचौड़ी आप शाम के नाश्ते या बच्चों को लंच में भी दे रहे हैं तो बहुत ही झटपट से बन जाएगी। सभी गोलियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैंने जो डो है तो भी हमारा एकदम बढ़िया से रेस्ट कर लिया है। तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही इसकी लोई निकाली है। किस लिए निकाली है वो भी आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे एक बड़ी सी मैंने लोई ली है। थोड़ा सा इसे आटा की सहायता से एक बड़ी सी रोटी की तरह आपको बेलनी है। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेलिएगा। तो मैंने देखिए एकदम जितना ही पतला हो सके मैं बेल रही हूँ रोटी की तरह। ये जो मिनी कचौड़ी है इस तरीके से आप ना, जैसे अव्यय पेन जिसके पास नहीं है तो उसके बगैर भी एकदम गोली सी खस्ती सी मिनी कचौड़ी बन जाएगी। वो भी देखिए बहुत ही आसानी से एक बार में 4-4 कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे एकदम पतला सा मैंने रोटी की तरह बेल लिया है। थोड़ी सी गोल नहीं होती क्योंकि रोटियाँ मेरी गोल नहीं होती है फ्रेंड्स। तो मैंने एक गिलास या कटोरी कोई भी धारदार आप ले लीजिए, उससे इसे कट कर लीजिए। तो हो गया ना कितना आसान। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी कचौड़ी हमारी फ्राई भी हो जाएगी
और एक साथ 4-4 कचौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। उस आटे को मैंने उसी में यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी पूड़ी को हम लेते हैं, उसमें एक जो है अपनी ये गोली है उसको डाल देते हैं। फिर इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है फ्रेंड्स। अगर अच्छे से फ़ोल्ड ना हो पाए तो आप थोड़ा सा पानी का भी सहारा ले सकते हैं, हल्का सा हाथों में पानी भी लगा लीजिएगा उसमें, तो इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएंगे। या तो फिर ऐसे ही देखिए कितने ही प्यारे फ़ोल्ड हो गई। मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस पर मैंने साइड से पानी लगा दिया है, इसलिए मैंने दिखाया कि अगर बिना पानी के भी फ़ोल्ड हो जाते हैं, पानी भी लगा लीजिए। आप ऊपर का पोर्शन चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर उसी में हल्का सा फ़ोल्ड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए निकाल दिया है। इस तरीके से ना एक मोमोज़ की तरह दिख रहा था, बच्चों को लग रहा था कि मैंने मोमोज़ बनाया है। और इस तरीके से अगर आप कचौड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स तो लोग 2 की जगह 4 खाएंगे। तो बस यहाँ पे कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और तेल भी हमारा देखिए गरम है। तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखिए। देखिए पहला जो बैच है मैंने थोड़ा सा गरम ऑयल में डाल दिया, तो देखिएगा इसका परिणाम कैसा निकलता है। क्योंकि देखिए बनाते हम सभी हैं, लेकिन कभी कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है। तो आज मैं दोनों दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि तेल गरम ज़्यादा होने पर आपको नहीं डालना है, तेल गरम करके थोड़ा सा ठंडा होने पर डालिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बबल्स आ गए हैं। अब हम लोगों को लगेगा देखो ये मार्केट की तरह नहीं बना, मार्केट के जो होते हैं वो एकदम चिकने से दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल थोड़ा गरम ज़्यादा हो गया था और जल्दी में थी, तो इसको मैंने डाल दिया। तो ये देखिए बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को भी फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं 2 राउंड आपको दिखाऊंगी कि वीडियो में एक छोटी टिप्स भी बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप सभी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, तो एक बार में आप रेसिपी भी बना लेंगे और आपको अच्छा लगेगा। जब पहली बार वीडियो देखेंगे तो नहीं भी बनाए रहेंगे तो बना लेंगे। और वीडियो देखकर आप लोग बताइएगा इस समय किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, इसलिए मैं इस समय नमकीन रेसिपी ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। और प्लस मेरे बाबू के दांत में दर्द है तो मैं मीठा ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। तो देखिए पहला राउंड मैंने निकाल लिया है। अब देखिए दूसरे राउंड को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल एकदम ठंडा होने पे डाला था, बोले तो गैस बंद करके। तो ये वाला राउंड आप देखिएगा इतना ही बढ़िया निकलने वाला है, एकदम कोई भी बबल्स इसमें नहीं आएंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी कचौड़ी को फ्राई करें तो ऑयल को गर्म होने के बाद एकदम ठंडा कर दें, गुनगुना सा कर दें। आपका मन करे तो गैस को बंद कर दें फिर डालें। इस तरीके से आप जब डालेंगे ना तो बिल्कुल जो हमारी कचौड़ी या फिर समोसे जो भी होते हैं उसमें बबल्स नहीं आएंगे, एकदम प्लेन क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर के पार्ट है एकदम खुल रहे हैं जैसे मोमोज की तरह, एकदम लग रहा था ना कि मोमोज की तरह खुल रहे हैं, लेकिन इसमें स्टफिंग बाहर निकलेगा नहीं, बस फट रहे हैं। देखिए ये वाली देखिए कितना ही बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है, कोई भी बबल्स नहीं है, सभी के मुंह खुले हुए हैं लेकिन स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकलेंगे, एकदम लग रहा है ना मार्केट स्टाइल। तो इस तरीके से एक बार मिनी कचौड़ी बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इजी तरीके से ये बनने भी वाला है। आप इसे शाम के टाइम या बच्चों के लंच में छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं। झटपट से ये बनने वाला नाश्ता है, सॉस चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे बनकर तैयार हो गए, इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या ही बताएं। और जब कोई चीज़ छोटे छोटे होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि मतलब बच्चे तो खाने के लिए एकदम एक्साइटेड थे और कोई भी इसे 2 की जगह 4 खाना पसंद करेगा। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार हुए थे। तो आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे चटनी नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाती, तो मैं इसको सॉस के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर तक की स्टफिंग कितनी ही बढ़िया लग रही है। तो इस तरीके से आप मिनी कचौड़ी को एंजॉय करिए। ऐसी ही प्यारी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।